हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम जिस एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फ्री रैन। इवन दो वी नो कि आप हमें कमेंट्स में गालियां दोगे कि यार 1 साल हो गया तुम अब निकाल रहे हो एनिमे के पॉडकास्ट, लेकिन हम हो गए हैं बेशरम तो क्या कर सकते हैं। तो माय नेम इज भूमिक, My name is Nihal. And my name is Sensei, as you know. स्टार्ट। तो बेसिकली हम आज फ्रेरिंग के ऊपर बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अब हम कुछ टाइम के अंदर एनिमे ऑफ द ईयर की जो है अनाउंसमेंट होने वाली है, राइट। तो उसमें फ्रेरिंग भी था, एज इन बेसिकली एक तरीके से हम उसमें नॉमिनेशंस में, हाँ सॉरी, तो नॉमिनेशंस में फ्रेरिंग था। तो हमने उसके रिगार्डिंग सोचा था कि हम फ्रेरिंग के बारे में बात करेंगे। एंड बेशरम वाला भी पॉइंट था, पर हमने ये भी सोचा वो मेन है पर हमने ये सोचा है कि हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि एज इन वो एनिमे ऑफ द ईयर की लिस्ट में है। तो आप एक बार देखते हैं कैसा रहता है हमारा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेरिंग, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही देखा था जब देखा था। एंड इसके बारे में क्योंकि मैंने पहले सुना काफी था बट मैंने देखा नहीं था। इन्होंने 2 बार देख कर आए, आज बना तो जबरदस्ती 2 बार देखना पड़ता है भाई यार, रोटी पानी चलाना तो हाँ नहीं यार, रायते के लिए तो भी पैसे नहीं हो पा रहे पर आज 10 से बम फोड़ेंगे। चुप बैठे एकदम, देखो चेहरा देखो उनका, स्माइल देखो उनकी। तो हम के पास बात नहीं करते, स्माइल है कुछ करेगा ना तो चलो सबसे पहले सेंसे के पास ही चलते हैं, है ना। नहीं सबसे पहले आप भूमिक आप चालू करो। I'll come later. I'll come later. अर्ली वाला लेटर की बातें कर आपने डेफिनेशन वाली। चलो भूमिक का आप शुरू करो भाई। ठीक है। फ्री रेन नॉर्मली क्या होता है? फ्री रेन हमने आज तक जो टिपिकल स्टोरी सुनी है, आपने देखा होगा कि क्या होता है कि सबसे पहले गोल देखते हैं, गोल हमें अचीव करना होता है मेन कैरेक्टर को। स्टोरी ऐसी जाती है। फ्री रेन इसलिए इतना ज्यादा यूनिक है क्योंकि भाई उनकी स्टोरी आपको सभी को पता है यार कि पहले ही एंड हो गई है ना। तो इस एनिमे को यही यूनिक बात तो बनाती है। लेकिन एक और चीज है, जैसे मैं देख रहा था कि रास्ते में आते आते उससे मेरे को ख्याल आया एक वीडियो, रास्ते में आते आते मैं देखा करो भाई बहुत ज्यादा तेरा रास्ते में चल रहा है यार। जो तूने हमें कैरी किया है ना पूरे पॉडकास्ट, ये है ना याद है, ये वेट करवाते हैं यार मेट्रो पे, फिर मैं क्या करूँ, बैठ के यही करूंगा ना मैं। वो कोई और भी लेट आता है। अरे भाई मुझे रोक लिया ये भी जवानों ने, हाथ में इतना सारा सामान आप लेकर आओ तब देखना। फीलिंग प्राउड इंडिया है। आगे बढ़। इतना कुछ खास नहीं है। वो एक यूट्यूबर था जो बात कर रहा था, जो उसने किसी और वीडियो से देखी। हाँ, तो उसने किसी की वीडियो देखी थी कि स्क्रीन राइटर है तो बहुत फेमस, उसकी बताई थी उसने कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो इंटेंशंस और एक गोल। इंटेंशंस क्या होता है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की उसके बिना तुम्हारी जिंदगी कुछ है ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी एकदम खत्म हो जाएगी, वैसी इंटेंशन होनी चाहिए। और गोल क्या होता है, मतलब सॉरी, गोल तो है ही वही। और एक तीसरी होती है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जो बीच में, ऑब्स्टिकल जो बीच में आते हैं, तुम उन्हें क्रॉस करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारे जो गोल होता है वो अचीव करते हो। लेकिन फ्री रन की खास बात यही है कि ना इसमें इंटेंशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, और ऑब्स्टिकल्स भी नहीं है। इंटेंशंस का मतलब मेरा ये है कि फ्री रन को क्या अचीव करना है, एंडे जाना है, वो फीमेल से मिलना है ना। लेकिन उसकी इंटेंशन कैसी है कि हो गया तो हो गया, इतना ज्यादा है नहीं, अगर वो वहां पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो उसका कोई गोल ऐसे है नहीं कि हाँ कह सकते हैं कि उसको अचीव करने के लिए काफी है, इसलिए इसे इतना ज्यादा यूनिक बनाता है। ऑब्स्टिकल्स की बात करें, ऑब्स्टिकल्स भी नहीं है। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है कि तुम्हें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसकी है भाई, आपको पता है उसका टाइम का कॉन्सेप्ट कैसा है भाई, उसके लिए कितना भी टाइम दे सकते भाई, हेल्प है। तो ऑब्स्टिकल्स उसके लिए बेसिकली आपने भी देखा भाई है ही नहीं टेक्निकली। ऑब्स्टिकल्स की जगह उसके लिए जो है वो है स्टॉप्स, है ना। वही वाली बात है कि वो स्टॉप्स है। तो पूरा एनीमे यही है कि भाई गोल नहीं, ये क्लीशे ही है कि डोंट फोकस ऑन द गोल,
वो फोकस ऑन द जर्नी। तो बस वैसे ही एक और तरीके से शो किया है कि भाई जो स्टॉप्स हैं जो बीच में हैं उन पे ज्यादा फोकस किया है गोल के अलावा, गोल के बजाय कि स्टॉप पे ना फोकस करके, सॉरी इंटेंशंस जो है उसके गोल उस पे ना फोकस करके स्टॉप पे फोकस करना और उन्हें पूरे मोमेंट्स को डिटेल में दिखाना कि जो एक मोमेंट की वैल्यू होती है वो कितनी ज्यादा होती है, वो इस शो ने लिखा है। बिल्कुल। और मोमेंट्स की जो वैल्यू वाली बात है वो देखो, मतलब एक तरीके से उसके लिए मोमेंट्स ना बहुत छोटे हैं, सारे मोमेंट्स उसके लिए छोटे हैं। 10 साल उसके लिए बहुत छोटी चीज है। मैंने आपको जब उस दिन हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि भाई एक तरीके से मैं ना काफी ज्यादा जेलस भी फील करता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक कि उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कुछ भी अचीव करने के लिए। वो कितना भी चाहती है मतलब वो कर सकती है ना। और ये वाली बात मतलब मुझे बताइए ट्रेडिंग के बारे में तुम लोगों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है। बट मेरे लिए जो बात उसको बहुत अच्छी बनाती है ना, वो बेसिकली ये है कि वो ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग है। उसका और हमारा जो टाइम का पर्सपेक्टिव है बहुत ज्यादा अलग है। और यही चीज हम शो में देख पाते हैं। ह्यूमंस 80 साल के अंदर सिर्फ मैजिक के आने के बाद इतनी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, है ना। मतलब और प्रेरणा के लिए ये है कि इट्स लाइक कि उसका जो मन है वो ये है कि मैं यहाँ से मैजिक कलेक्ट कर लेता हूँ। उसका और ह्यूमंस का जो एक तरीके से वो है ना को रिलेशन जो जिस तरीके से दिखाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने उस दिन में आपको जो बताई थी, सॉरी हम मतलब क्या है ना कभी कभी कंट्रोल कर नहीं पाते, अंदर से पागल हो जाते हैं तो वो आ जाता है तुम्हारा। तो मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि मैंने बोला था कि प्रेरिन और उसके साथ जो इंसान चल रहे हैं वो इतना ज्यादा अच्छा दिखाते हैं ना वे में कि उनके पास एक तरीके से टाइम नहीं है। उनके पास अपने इतना टाइम है कि प्रेरिन किसी भी गांव में जाती है कहती है मैं 10 साल होंगी चुपचाप एक हफ्ता चल। और वो एक तरीके से उसके लिए वो जो 10 साल है ना कहीं प्रेरिन के लिए ना वो एक हफ्ते के बराबर ही है असल मायने में। और ये जो टाइम का जो रिलेशन है ना मतलब टाइम का मुझे इतना सुंदर लगा। क्योंकि मेरे लिए तो भाई मैं आपको बता कि मुझे शो जो है ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल शो है मेरे लिए। क्योंकि इट्स लाइक भाई जो भी चीजें इसमें दिखाते हैं इतने अच्छे से दिखा रहे हैं, है ना। फाइट्स हो, एनिमेशन सबसे ज्यादा इसकी मेरे को इसलिए अच्छी बात लगती है क्योंकि इसकी अगर आप एनिमेशन देखोगे ना तो ऐसा ही नहीं है कि पर्टिकुलरली काफी सारे एनिमेशन क्या होता है कि सिर्फ जहां पर एक्शन सीन्स हो वहीं पर एनिमेशन को फोकस करके दिखाया। इसमें मूवमेंट्स पे भी फोकस करते हुए दिखाया, हर चीज को नीचे लाया। और इतना सुंदर एनिमे है ना भाई कि मतलब जब मैंने देखा था मैंने आपको बताया था भाई मैंने थोड़ी देर के अंदर अंदर खत्म कर दिया भाई। क्योंकि मेरे को बहुत क्रेजी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा शो। ये मेरा पर्सपेक्टिव। कि बाकी एमिलियन के बारे में बाद में बात करते हैं। सॉरी एमिलियन क्या था, सॉरी अरे अच्छा सॉरी 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 मतलब नॉन इंटेंशनली प्रमोट कर दिया तो Well, I'll start with a simple thing that actually Freedom is just a mid anime. Yeah. Freedom is just a mid anime. I want your complete silence before I speak. Story बड़ी यूनिक है मानना पड़ेगा, तो नाम में ही था कि जर्नी बियॉन्ड जर्नी, राइट। इट इज अ वेरी गुड स्टोरी टू बी लाइक। तुम उस एनिमे के एंड एपिसोड में भी वी नेवर एवर सी डीमन किंग। इट टेल्स यू समथिंग राइट कि क्या दिखाता है कि भाई जर्नी मैटर, एंड गोल डजंट मैटर। फीमेल भी यही कि भाई ये स्मॉल मोमेंट्स ही हैं, हम जो जी रहे हैं इन्हीं में मजा है। और तुम कह रहे थे कि ह्यूमंस और फिर इनका कोई कोरिलेशन है, अच्छा काफी है, बट टाइम का उसके लिए पर्सपेक्टिव अलग है। 1 घंटा हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में 1 घंटा सेम वही है जो फीलिंग के लिए 10 साल। एग्जैक्टली, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई। तुम्हारे लिए भाई 1 घंटे में तुम कहीं कुछ हो सकता है, कोई लाइफ में तुम्हारे 1 घंटे। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं जब गया था लास्ट डे मैसूर ट्रिप लास्ट डे, तो वहां पे मैंने आर्मी कैंप में जाके गिटार बजाया था एंड आई वाज सिंगिंग विद आर्मी पीपल। कितना 35 मिनट्स का सेशन था। 35 मिनट्स में आई मेड सच मैनी मेमोरीज। वो फ्री रेंज के लिए था वो 10 साल। अब द रीजन आई एम टेलिंग दिस एनिमे इज मेड इज बिकॉज तुम जो नैरेटिव है वो प्लॉट तो चलो ठीक है, और मैं ऐसे इंट्रोस्पेक्शन डीप इंट्रोस्पेक्शन वाले एनिमे भी पसंद करता हूँ। द फकिंग फैक्ट इज कि हर यूट्यूबर, मैंने भी यूट्यूब पे ट्राई किया था कि एक बार मैं देखूं रिव्यूज वगैरह। सी आई डिड एंड आई डू वॉच रिव्यूज टू गेट एन एक्सेंस कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी तो पता होना कि बेसिकली लोगों के मन में क्या चल रहा है इस एनिमे के बाद में। तो मैंने जस्ट देखा एक यूट्यूबर का ना सेंस पता क्या है, टू बी अ यूट्यूबर यू नीड टू बी अ पीपल प्लीजर।
दैट इज अ वेरी फन फैक्ट। अब भाई तुम देखो, अच्छा भूमिक सान, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, अगर निहाल खान भी यही बोलेंगे और शिवम खान भी यही बोलेंगे, या कोई भी बंदा अगर यही बोलेगा, तो हर बंदा आके ना भूमिक सान को अच्छा ही बोलेगा। दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि एक हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में बायस है भाई, हम बायस हो जाते हैं उस चीज के लिए ऑलरेडी पॉपुलर था आपको कि अगर किसी बंदे को एक को कोई अच्छा बोलेगा तो बाकी सारे अच्छे। मेरे को लेट मी टेल यू वन थिंग, Frieren, ब्यूटीफुल एनिमे, यू सेड ब्यूटीफुल एनिमे। वो मेरा अपना, हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला कि मैं किसी का भी शो देख कर नहीं आया, मैंने किसी का review नहीं देखा, वो मेरा अपना। लिसन टू ब्यूटीफुल एनिमे। Frieren, you know, तुमने देखने से पहले तुम्हें नहीं पता था कि नॉमिनेशंस में है टू बी द बेस्ट एनिमे? पता? मैं कह रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, इन्हें आप एक पता ऐसे है तो पैसे ही देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये क्या बोला, I'll मैंने tell you one thing, I'll tell you one thing, ठीक है, सम काइंड ऑफ बायस तो होता ही है। आप ये कह रहे हो कि वो एनिमे ऑफ द ईयर है इस वजह से हमें पसंद है। अबे भाई क्या आप बेवकूफ वाली बात कर रहे हो आप? भाई एनिमे अच्छा है इस वजह से वो एनिमे ऑफ द ईयर बना है। एनिमे अच्छा है वो इस वजह से एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुआ है भाई। I'll break that down. एनिमे अच्छा है, एनिमे इज जस्ट अ डोपामिन हिट, फील गुड एनिमे है तो अच्छी बात है। स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, स्टोरी का नैरेटिव बहुत अच्छा से लिखा है, मैं भी मानता हूँ। क्या लेकिन पेसिंग है अच्छी। भाई सुनो, एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, आई एम टेलिंग सुनो, यू, आई एम सुनो मेरी बात सुनो, you got to say something for some time. I said, सुनो। did I even tell you anything? भाई आप कह रहे हो कि वो I am अच्छा है, saying- वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ ना, अभी फ्लॉज बताने में तुम अगर अभी नहीं करोगे कॉन्ट्रडिक्शन, बोलो। देना बाद में। Frieren का जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है वो था कि मोमेंट्स को एंजॉय करना, राइट? बट हाउ बाय द शिट सो मच फ्लफ वाज देयर? थोड़ा फ्लफ मतलब कि फिलर काइंड ऑफ फिलर तो थे Now नहीं। you- एक मिनट यार, फिर बात सॉरी। फिलर कंटेंट कितना ज्यादा है। आप लोग देखो कि कुछ चीजें जो पॉइंटलेस हैं, जो नहीं होनी चाहिए उस एनिमे में। If this anime was around 16 or 15 episodes, it must have been a masterpiece by then. Frieren का जो सीन है, अब आप कितना भी उसको बोलो कि हाँ ब्यूटीफुल एनिमे हो, देयर आर मच मोर ब्यूटीफुल एनिमेज आउट देयर। हाँ, मैं इसको एनिमे को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करूंगा, बट टाइट नैरेटिव्स कितने परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। देखो, नो कंपैरिजन, कोई स्टोरी अलग है बिल्कुल। यहाँ तो भाई प्रोटैगनिस्ट पहले से ही जीत चुकी है सारी चीजें लाइफ में अपने, सब कुछ ऑलरेडी उसने सबसे बड़ा जो अपना गोल था वो कर दिया एक तरीके से, डीमन किंग को मार दिया। उसके बाद कैसा कि बियॉन्ड जर्नीज एंड इट इज जस्ट लाइक यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ एम्प्टीनेस। हाँ, सबसे बड़ा जो पेन था फर्स्ट एपिसोड में, उसका रिग्रेट दिखाया था ना कि आई शुड हैव नोन हिम बेटर, मेरे को वो जान पाती। बट जस्ट आफ्टर दैट व्हाट द हेल इज दैट इंटेंट। आप इंटेंट का देखो कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो इन अ ग्लिम्स, क्या दिखाना चाह रहे हो आप? इंट्रोस्पेक्शन तो उसको भी अच्छे से दिखाइए, नहीं दिखा पा रहे। आप अगर दिखाना चाह रहे हो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, फ्रीडम का कैरेक्टर तो भाई एकदम नॉनसेलेंट है। ओ वेट अ सेकंड, now I'll speak in a very nonchalant way to make your even your grandchildren feel boredom, just because I am such a nonchalant person and I am trying to feel indifferent to you all. That is Frieren for you. She is a very introverted person. She is a very good character. I'll say स्टोरी अच्छी है, बट क्या पेसिंग अच्छी है? नॉट एट ऑल। पेसिंग इससे भी टाइट हो सकती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एनीमे, इफ यू से अभी इससे पहले नंबर 1 एनीमे एफएमए भी था, राइट? वो क्वेश्चन है, वो नॉनचलेंट में आपको क्या समझ नहीं आया? आपको क्या बात पसंद नहीं है इसकी? क्लियर करो। मुझे क्या नॉनचलेंस में इसके पसंद नहीं। हाँ, डूड, इफ हर फर्स्ट एपिसोड में तुमने लोगों को देखा था वो रो जाती है, शी ब्रेक्स डाउन जब वो हिमेल मरता है, और शी ब्रेक्स डाउन जस्ट बिकॉज वो फ्रेंड लूज हुआ है। एक उसके पास रिग्रेट होता है लाइफ कि भाई आई शुड हैव नोन हर बेटर। क्या वो उस चीज को आगे रिफ्लेक्ट करती? स्लोली स्लोली आप लोगों को दिखता क्या है? व्हाट वाज दैट गर्ल्स नेम, दैट पर्पल हेयर? फैन फर्न। फर्न फर्न का कैरेक्टर है, वो जापानीज एक्सेंट करके की बात। फर्न बोल लेते हैं, फिर नाम था उसका। ठीक है? तो फर्न का जो था वो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू लाइक, उसका पूरा कैरेक्टर बेस किस चीज पे था कि फ्रीडम सामा डजंट केयर अबाउट मी बट आई डू केयर अबाउट हर। फर्न कैरेक्टर भाई, आप लिटरली उसके 7 या 8 एपिसोड तक आप देख चुके होते हो कि भाई फर्न ग्रो अप हो रही है, लेकिन शी इज स्टिल काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम।
और फिर उसके बाद वो अच्छी बात है कि वो माहो मतलब मैजिक में बहुत अच्छी है, ऑलरेडी है, तब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। बट यार एक तरीके से डिपेंडेंस है कि भाई प्रियन सामा कितनी वो है चिल। प्रियन सामा डजंट नो अबाउट मी बट आई वांट टू नो, क्या प्रियन सामा करती है ट्राई, कितना ट्राई करती है प्रियन सामा? ये भाई कैसी बात कर रहे हो आप? आपने फिर एनिमे ही नहीं देखा यार ये। मैं स्लो बिल्डअप, मैं फिर 28 एपिसोड के सारे सबटाइटल हैं, अभी सर्च करके मैं दिखा दूंगा आपको अभी क्या है। सुनो, मेरे पास पॉइंट सबसे बड़ा ये पेसिंग क्या उसकी अच्छी, 28 एपिसोड क्या वर्थ इट। तो बस main problem मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम पेसिंग की है, इट वाज वेरी स्लो। इतना स्लो नहीं हो सकता, अगर आप बोलो 16 एपिसोड्स में हो सकता था भाई। हाँ। परफेक्ट पेसिंग वाले एनिमे मैंने देखे हैं, लॉजिकली स्पीकिंग। फुल मेटल एल्केमिस्ट करो, कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों एनिमे बिल्कुल अलग है और दोनों एनिमे अगर अच्छे हैं अपनी जगह, ठीक है। लेकिन फुल मेटल एल्केमिस्ट करो, उसके एपिसोड कितने हैं? 65 एपिसोड समथिंग, परफेक्टली बेस्ड। कोई भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि यार यहाँ पे मैं क्यों इसको, स्टार्टिंग में भी डूड, स्टार्टिंग में जब हिमेल मरता है तब इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है हिमेल के साथ। कि अच्छी चीज भी बोल सकते हैं, बुरी भी चीज भी बोल सकते हैं, पोलराइजेशन वाली बात है। तुम लोगों को पोलराइज उसने करा है एनिमे, दैट्स व्हाई इट इज ऑन टॉप। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पोलराइज है, कि मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आया उतना, लेकिन तुम लोगों को आया, पोलराइजेशन तो ही क्या है एक तरीके, दैट इज अ गुड थिंग। बट पेसिंग, आई फील पेसिंग बहुत ही ज्यादा स्लो थी। तुम लोगों को क्या कहना है पेसिंग के बारे में? यू कैन से। मैं बोलूं पेसिंग के ऊपर, बोलो भाई प्लीज, है ना? सुनना था रही, बस बोल दो। ठीक है ठीक है। तो कैमरा बंद बोल दो। ठीक है ठीक है। पेसिंग की मैं बात करूं, पेसिंग है ना बेसिकली उसमें इतनी ज्यादा क्यों करी है नॉर्मली दिखाने के लिए, क्योंकि भाई हमें एल्फ का पर्सपेक्टिव दिखाना है। इसकी वजह से भी एक पॉइंट है कि एल्फ का पर्सपेक्टिव दिखाना है कि भाई उसी वजह से हमें पता चलेगा। अगर एक मोमेंट को हद से ज्यादा बड़ा कर देंगे तब तुम्हें शायद थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ एल्फ के लिए क्या चल रहा है अभी और नॉर्मल ह्यूमन के लिए क्या चल रहा है। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बट एक तरीके से आप देखो, पहला एपिसोड अगर तुम देखोगे ना, तो तुम, मुझे पता नहीं किसी ने वाली बात नोटिस करी या नहीं करी, किसी ने करी हो तो मुझे प्लीज बताना, बट पहला एपिसोड पूरा का पूरा प्रीरेन के पर्सपेक्टिव से था। टाइम उसके यूं गए, फर्स्ट एपिसोड में वो यहाँ जाती है, वहां जाते हैं, वहां जाती है, 50 एपिसोड उसके लिए यूं हो जाते हैं। अगर आप उसकी पेसिंग के साथ 50 साल, हाँ बेसिकली 50 साल उसके लिए यूं हो जाते हैं। तुम अगर पेसिंग को धीरे नहीं करोगे, प्रेरिंग के तो तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि हमारे उसमें कितना फर्क है। प्रेरिंग का जो पहला एपिसोड है वो एक तरीके से उसी के टाइम को दिखाने के लिए करा गया है। अब यहाँ पर उसके साथ ह्यूमंस है, ह्यूमंस है तो उनके टाइम के हिसाब से भी दिखाना पड़ेगा ना। जब तक आपको ये फील हो रहा है ना कि पेसिंग स्लो है तो एनिमे जीत गया एक तरीके से, कि उन्होंने दिखा दिया। पोलराइज अगर करना है, नहीं पोलराइजेशन नहीं मैं कह रहा कि उन्हें दिखाना था कि ह्यूमंस को है ना एकदम गुस्सा आना चाहिए, इतना स्लो क्यों चल रहे हो तुम, क्योंकि उनका मोटिव यही था कि भाई पता चलेगा हेल्थ की लाइफ और ह्यूमन की लाइफ में कितना फर्क है। अगर आपको पेसिंग स्लो लग रही है और यही है, ऑनेस्ट स्पीकिंग इससे भी ज्यादा जो फ्रीडम है वो तो फिर भी थोड़ी एम्पैथेटिक है। इससे भी ज्यादा कोल्ड डिमीनियर वाले कैरेक्टर जैसे अभी ओजन, बताओ आप एम्पैथेटिक कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि वो ट्राई भी नहीं करती। हाँ भाई, नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, मैंने बोला कि वो फुल ऑफ लाइफ भी है, उसके मोमेंट्स नहीं थे क्या? वो जब सोती है, ज्यादा सोती है वो, तुमने देखा होगा, डिसिप्लिन उसमें भी नहीं है। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये आपको एक तरीके से दिखाते हैं कि प्रीवियन का पूरा पर्सपेक्टिव। बट एक चीज तो क्लियर होती है ना कि उसके लिए वो ज्यादा मैटर करती नहीं है चीजें, ये तो क्लियर है। अरे तो ये तो हम बता रहे हैं कि उसके लिए वो मैटर करती नहीं, इसी चाहे उसके लिए इस एनिमे की सबसे ज्यादा मेन चीज भी यही लगी भाई, व्हाट आर यू ट्राइंग। देखो नैरेटिव को अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो नैरेटिव ड्रिवन चीजें कहीं जगह पे आपको फ्लफ क्यों डालना जरूरी है। आप अगर नैरेटिव को ड्राइव करना चाहते हो तो व्हाई कांट यू जस्ट कीप अ पेसिंग, मतलब फिलर कह रहे हो, फिलर कंटेंट कह रहा हूं कि भाई कुछ चीजें पॉइंटलेस हो। तो स्टार्क और फर्न की लव स्टोरी हो गई, जैसे स्टार्क और फर्न की लव स्टोरी को आप बिल्डअप कर रहे हो, अच्छी बात है। स्टेन्स का कैरेक्टर है, स्टेन ना, स्टेन, हाँ, उसका कैरेक्टर बिल्डअप करे कि वो कैसे अपने पास से करता है। स्टार्क भाई थोड़ा सा फियरफुल इंसान से ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बन रहा है। फिर भाई अगर सिर्फ ये नैरेटिव है, मुझे नैरेटिव में, मैंने बोला स्टार्टिंग से कि मेरे को नैरेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन वाले एनिमे में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इससे भी ज्यादा वो बर्निंग वाले एनिमे देखे हैं भाई। अभी मेड इन एपिस देख के आ रहा है, ठीक है, उससे पहले भी वेगाबॉन्ड, जैसे वेगाबॉन्ड भी एक तरीके से अपना उसको बिल्डअप करने में ही है।
बर्जर्क हो गया ऐसा एनिमे, पर यार उनके नैरेटिव्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगते हैं और बड़े लगते हैं मेरे को, बिल्कुल परफेक्ट पेस कर। मेरे को इसकी पेसिंग की दिक्कत की वजह से मैं इसको मिड बोल रहा हूँ, वरना देखो एनिमे मंत्रास और बाकी इंडियन यूट्यूबर्स में ना सिर्फ एक अंतर है, बाकी सारे यूट्यूबर्स एक इंसान बोलेगा, और ज्यादातर आप यूट्यूब पे जाके अभी तुम लोग अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो जाके जाओ सर्च करो फ्री रैंक रिव्यू हिंदी, यू विल फाइंड सो मेनी यूट्यूबर्स, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा किसी का, सारे यूट्यूबर्स की साला स्क्रिप्ट तक सेम लगेगी तुम्हें, लिटरली कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 3 दिमाग 3 पर्सनैलिटी 3 लोग हैं भाई। मैं अपनी तरफ से बोलूं, मैं इसको एनिमे ऑफ द ईयर तो नहीं बोलूंगा, अगर मैं फाइनल रेटिंग नंबर अगर रेटिंग से समझाना चाहूँ तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा दैट से। कंपैरिजन में ऐसा मे बी फॉर मी फॉर फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड वाज 9 आउट ऑफ 10। अटैक ऑन टाइटन वाज आल्सो 8 आउट ऑफ 10 डिस्पाइट इट्स एंडिंग। मुझे एंडिंग अटैक ऑन टाइटन की भी अच्छी लगी क्योंकि नैरेटिव इतना ज्यादा स्ट्रक्चर है। आप फील करो ना, अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट सीजन था, जस्ट एन एग्जांपल, 25 एपिसोड थे, कितने लोगों ने बोला था कि यार वो थोड़ा मिड लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो है, लंबा खींच है लंबा खींच। भाई तुम लोगों को अब तुम लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट तो करो, क्या तुम्हें जरूरत थी 28 एपिसोड की? 16 एपिसोड होते भाई ये 10 आउट ऑफ 10 एनिमे, लेकिन नहीं 28 एपिसोड में। आई रियली डोंट फील कि अच्छा एनिमे बनता है उतना। हाँ ठीक है, नैरेटिव अच्छा है, अच्छा मजा आ रहा है देखने में, क्यूट एनिमे, क्यूट मोमेंट्स हैं, अच्छा फील हो रहा है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। डजंट रिफ्लेक्ट आई थिंक जो मेन मैसेज था, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को मेन मैसेज आपको क्या लगता है, वो क्या है मेन मैसेज? कि पिलर का भी महत्व हो सकता है ओके लाइफ में। ज्यादा जो आपको लगता है छोटे मोमेंट है, जैसे सनराइज वाला ही मैं बात करूंगा, जैसे सनराइज वाला इतना छोटा मोमेंट है लेकिन उसका महत्व कितना ज्यादा हो सकता है किसी की लाइफ में। मेरे को भी यही लगता है। तो पिलर हमारी लाइफ की एक तरीके से वही है। मैं ये नहीं कह रहा पिलर कार्ड, मैं ये कह रहा हूँ भाई इतना भी मत खींचो ना। उसमें हर एपिसोड में ना उन्हें कोई ना कोई Honestly, सिखाया कि मैं स्टार्टिंग में ना कम से कम मैंने जो 4 एपिसोड है, फर्स्ट 4 एपिसोड है, कम से कम 15 बार देखते हैं वो फर्स्ट 4 एपिसोड, जस्ट टू फील द पेन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैं भी तो समझू, मेरे को भी तो अब कई लोगों ने ना इमोशनली, मुझे लगता है तुम लोगों को शायद फील हुआ होगा, रिमेम्बर कुछ फील हुआ होगा, हाइटर मर गया जब फील हुआ होगा, मेरे को लिटरली फील ही नहीं हो रहा था यार, ठीक है ये कैरेक्टर मर रहे हैं पर इनका कोई पॉइंट भी नहीं बन रहा है। हाँ अगर 28वें एपिसोड में मरते थी तब शायद वो होता कि भाई मरने का पॉइंट तो था यार, पॉइंट था, सुनो मेरी बात, पॉइंट था, लेकिन मैं बस क्या आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे लिए अभी अगर पॉइंट नहीं था, पॉइंट समझ नहीं आ रहा मेरे वो अगर देखो पॉइंट मैं उसको कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो इमोशनली आप ड्राइव करना चाहते हो स्टोरी, जो आप रिएक्शन चाहते हो किसी वॉचिंग वाले बंदे, मैं अभी देख रहा हूँ, अगर आप मेरे से रिएक्शन चाहते हो, निहाल से रिएक्शन चाहते हो, उस चीज का पॉइंट है। नैरेटिव वाइज पॉइंट था कि भाई फैन करे, राइट, मेरे नैरेटिव भाई फैन के लिए, या एक तरीके से वो जो क्या दिखाते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स आर वेरी इंटेंसिव, राइट, कि भाई आपको पता है कभी भी मर सकते हो आप, वो धन ठीक है एक्सपायरी डेट के साथ आए हो, फैन के लिए वो फैन भी एक्जैक्टली वही है। तुम लोगों को देखोगे वो भाई फ्रीरेन और फॉरेन जब चल रहे होते हैं तो फॉरेन का जब 16th बर्थडे होता है तो फॉरेन के मूवीज आने लग रहे होते हैं, तो फ्रीरेन उसको कंपेयर भी करती है, इफ यू कैन सी, फिर फ्रीरेन भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती है, वो हाइट को करती है भाई, जहाँ तक मैंने if you see the camera angle then you will understand। देखो चलो खैर छोड़ो, बस समझ गए ना ना पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या है, पॉइंट मेन ये चीज है कि एक तरीके से वो कर रही है कि उसको भी पता है कि हाँ ये, और उसको सबसे पहला पॉइंट क्यों ना कि अप्रेंटिस रखना नहीं कि भाई मैं उनको सब सिखा दूंगी मर जाएंगे। लेकिन भाई मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है कि इतना खींचा क्यों है, थोड़ा तो कहते हैं मेरे ख्याल से कि मैं उनको सिखाऊंगी और वो मर जाएंगे, फ्रेंड कहते, प्रेरणा नहीं कहती है वाली बात। उसकी जो सबसे बड़ी हाईएस्ट वो एल्फ होती है, आपने देखा होगा, वो ये वाली बात बोलती है, प्रेरणा ये कहती है कि अप्रेंटिसेस जो होते हैं ना वो मोस्टली हमेशा लड़ाई की किसी भी चीज की वजह से मर जाते हैं, तो इस वजह से वो वहां वो इस वजह से किसी की मौत के जिम्मेवार अपने आप को नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो करता क्या है, एतर क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मतलब एज ए ये तुम मेरे लिए ये करके ढूंढो, और वो 6 साल तक फिर उसे वहां पर सिखाते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम कर लो। प्रेरणा ये वाली बात नहीं बोलती भाई, अब मुझे सच्ची बताओ, अब सच्ची बताओ, सच बता, प्रेरणा नहीं बोलती, प्रेरणा नहीं बोलती, प्रेरणा नहीं बोलती,
फ्रेरिन ये बोलती है कि अप्रेंटिस जो होते हैं वो अक्सर मारे जाते हैं, किस वजह से? उन्होंने उनको पूरी ट्रेनिंग उसका रीजन नहीं देती वो स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड एपिसोड में जाके देख लो। भाई देखने एक बार प्लीज यार, या तो मैं गलती कर सकता हूँ, मेरे को मैं अगर गलती करूँ तो मान लो, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जहां तक मुझे याद है वो हेटर के लिए यही बोलती है, Will you take on an apprentice? One has potential as a mage. Will you take her with you on your travels? I'm sorry, Hiter. That's the one thing I can do. She only get in my way. You know how often apprentice mages die in the battle. नाउ यू मत करना I'm not sending. नहीं करना। I'm not sending a child. My friend asked me to look after to her death. बिकॉज़ बताओ ये, मेरे को लगता है कि शायद मैंने कोई दूसरा तो नहीं देख लिया भाई। अरे यार छोड़ दो भाई, पॉइंट सारे एपिसोड के तुम्हारे पास भाई मैं छोड़ दूँ। अगले एनिमीज का भी आना, अरे बहुत टाइम निकल जाएगा यार, अब छोड़ो। एक नहीं एक सेकंड बोलो दैट मोमेंट एक होता है ना, मोमेंट आता है जिसमें फीमेल फाइटर और वो स्टारों को देख रहे होते हैं जो 50 इयर्स में एक बार आते हैं जो स्टार उस टाइम पे वही तो मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम वो चेंज हो गया, उसका जो पर्सपेक्टिव था चेंज हो गया। उस टाइम पे नहीं बोले थे क्या डायलॉग क्या डायलॉग था अभी यार मेरे को एग्जैक्टली मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ। तुम देखो क्या मैंने क्या लिया उस डायलॉग में से एग्जैक्टली क्या देखो कौन सा एपिसोड था वो बताओ। वो ये समझ नहीं आ रहा याद होता मुझे, तुम्हारा याद नहीं हटा होगा। 9 या 10 यार था आप मेरे हिसाब से पेसिंग वाज मेड, बाकी तो तुम लोगों को भाई पेसिंग वाज नॉट मेड, इट वाज नहीं फॉर मी भाई, आपके लिए मेरे लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे को सच बताऊं, मुझे अच्छा लगा कि देर टेकिंग टाइम, है ना, कि भाई वो इस विलेज में जा रहे हैं, उस विलेज में जा रहे हैं, देर मतलब। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देखोगे ना, फ्रेरिन किसी भी गांव में जाती है ना, उसके लिए कोई भी गांव नया नहीं है, उसके लिए एक तरीके से सारे गांव ऑलरेडी उसने देख रखे हैं। इट्स लाइक वो जब जाती है तो शी रिमेंबर्स कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था, उन मोमेंट के साथ उसका अब का कंपैरिजन हर एपिसोड में कंपैरेटिवली दिखाया है भूमि सर, देखा आपने? तो ये सारी चीजें उसमें दिखाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि उसकी भाई पेसिंग इतनी बेकार थी, भाई देखो उसका सबसे पहले हेटर के साथ जाती है, तो सबसे पहले उसका खुद का इवेंट आता है कि बेसिकली हिमेन मर गया, राइट? उसके बाद हेटर तक होता है, जब फर्न को लेते हैं, फर्न को लेने के बाद तो धीरे धीरे उसका फर्न के साथ भी तो बॉन्डिंग दिखानी थी थोड़ी बहुत, तो फर्न के साथ बॉन्डिंग के लिए तो टाइम थोड़ा सा तो दिखाएंगे ही। अब वो वहां पर थोड़ा करके ऑफ कोर्स ठीक है, मैंने इसको नैरेटिव को कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं, और मेरे को इसकी पेसिंग में दिक्कत है। अब कई सारी चीजों को आप और वन पीस देखा है ना भाई, वन पीस देखा है, वन पीस भाई उसमें भी कितना ज्यादा कभी कभी खींचते हैं ना। मांगा पढ़ो आप। अरे यहाँ पर भी आप एनिमे देख रहे हो, मैं एनिमे की कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ। अब मेरे को ये नहीं पता कौन बोल रहा है, बस मैं यू आर नॉट गोइंग टू टेक ऑन एन अप्रेंटिस, ट्रैवलिंग इज बेटर व्हेन यू हैव someone to talk to. It's a waste of time. Even if I taught them, they die in no time. Reren, that's not how relationships work. ये एग्जैक्टली अब देखो, लेकिन बाद में चेंज हो जाती है ना, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो, वही तो है पूरी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में तो बोल रहा है, मैं तो बोल ही रहा है। मैंने क्या बोला कि ऐसा बोलती मैंने उसको सोचा सी होती ना, पॉइंटलेस है। मैंने क्या बोला, फ्रीरेन का दिमाग भाई बदल रहा है, इवोल्यूशन पूरा साला 28 एपिसोड वो उसने इसी चक्कर में तो लगाया कि फ्रीरेन का इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। इवन अगर सीजन 2 आएगा उसमें भी इवोल्यूशन ही हो रहा होगा इसका, अंटिल शी डाइज इवेंचुअली। आपका मतलब भाई ये पता क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि फ्रेरिन कुछ कर दे, ये चाहते हैं फ्रेरिन कुछ कर दे। भाई फ्रेरिन ने ऑलरेडी आप अभी स्टार्टिंग में बोल रहे, आप देखो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे वो ट्राई भी नहीं करती। आप यही बात एकदम रॉन्ग प्रूफ हो गई ना कि उसने ट्राई करा, उस टाइम पे नहीं लेती वो किसी को भी अप्रेंटिस। ये पता है क्या सोच रहे हैं, अगर वो हाइटर अगर उसको वो ट्रेन नहीं करना था फैन को, वो क्या लेती उसको? मुद्दा तो यही है ना स्टोरी का, कि उसकी वजह से उसने अपना वो चेंज किया पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा तुम मेरा समझ चलो, मैं नैरेटिव को कुछ गलत बोल रहा है भाई सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसके पेजिंग क्या, तुम लोगों को पेजिंग करता है। अरे मेरे भाई सुनो, आप ये पता ये कहना चाह रहे फ्रेरिन ने अभी कुछ कर दे, यहाँ मार दे वो मार दे, तुम अगर सिंपल से चीज सोचो, क्या तुम्हें पेसिंग परफेक्ट लगी? क्या तुम्हें पेसिंग मुझे अच्छी लगी, तो बढ़िया लगी, परफेक्ट लगी? इवन इफ आई भाई परफेक्ट क्यों?
मैं पता परफेक्ट ब्रदर मेरे पे नहीं है उसकी भी। जाओ देखो यार कैसे आप और किसी एपिसोड में नैरेटिव आगे बढ़ रहा है। भाई उसमें भी बढ़ रहा है, जो वो चाहते हैं बढ़ रहा है। रिफ्लेक्शन की बात कर रही हो ना कि रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स और थोड़े स्मॉल मोमेंट्स होते हैं जिसको मैं अभी फ्लफ कह रहा हूँ। इवन एफएम में भी है, फुल मेटल में भी है। फुल मेटल में एक सीन आता है इवेंचुअली, चलो हम कभी करेंगे उसमें है फुल मेटल एल्केमिस्ट और फ्रेरी में फर्क क्या है? मैंने पहले इसी पॉडकास्ट में 15 बार मैं बोल चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेसिंग ही सबसे बड़ा इशू है भाई। पेसिंग की बात नहीं है। फुल मेटल एल्केमिस्ट में दे हैव अ गोल, राइट? प्रेरित ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। प्रेरिन इज लाइक रेलिक जो अपनी जीवन बाकी का जी रही है। हाँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रेरिन अपना जीवन एक तरीके से जी रही है, उसको जो अचीव कर रहा था, शी इज अ लेजेंड ना। वो अपने वर्ल्ड की एक तरीके से लेजेंड है, द बेस्ट मेज एवर। उससे मतलब जो वाली मेज है वो है, बट स्टिल उसके कंपेरेटिवली और कोई दूसरा है ही नहीं। आप क्या चाहते हो कि वो ट्रेन करे? अब वो अपने आप को ट्रेन करे, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनूं, वहां स्ट्रॉन्ग बनूं, इस मॉन्स्टर बनूं। शी कैन बीट एवरीवन भाई, शी कैन बीट एवरीवन। उसकी पेसिंग के इंटरनल चीजों के ऊपर ध्यान दो। आप चाहते हो कि वो पेसिंग करते यहाँ मार दे वहां मार दे। ये है ना, ये बोल रहे हैं कि ये सोच लो पेसिंग तब मैटर करती है जब कोई गोल हो। गोल ही नहीं है तो इसलिए पेसिंग कोई है ही नहीं है ना। जब उनका इतना आर्ट्स होता है, आपने वो देखा था जब वो टाउन में जाते हैं, बेसिकली टाउन में जाके जब डीमन वाले के साथ वो नेगोशिएशन वाला एपिसोड होता है, भाई साहब वो पूरा आर्क जो था छोटे से हर कितना ज्यादा बेहतर था। उसके बाद जब वो जब मैं डीमन से नेगोशिएशन करने के लिए आते हैं, वो फ्रेन बताती है कि डीमंस पे भरोसा मत करना, इतना बेहतरीन था। उसके बाद उसके जो एपिसोड्स आपने देखे भाई, वो टाइम ले 4 एपिसोड 5 एपिसोड कितने मेन थे वो। उनका पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। जब मेज ट्रेनिंग होती है, जब मेज ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, जब मेज टेस्ट होता है, वो कितना सुंदर था। हर कैरेक्टर को टाइम दिया उन्होंने थोड़ा बहुत। आप ये चाह रहे थे कि बस फ्रेरिन का हो, अरे भाई बात ये है कि देखो आप इससे ज्यादा ना नैरेटिव, अगर आपको सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन पे, मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर इंट्रोस्पेक्शन है, अगर दिखाना है, नहीं दिखाना कोई पॉइंट, क्या उसके पास गोल नहीं है? सच बताओ, अगर सच में फ्रीडम के पास कोई गोल नहीं है, हिमेल के पास वो हिमेल से हेवंस में बात करना, ये सब नहीं है गोल। एग्जैक्टली नॉट। भाई फ्रीडम चेंज होना चाहती है, यही उसका गोल है। थोड़ा सा अपना रिग्रेट एक होता है, ये पूरा का पूरा एनिमे का नैरेटिव बिल्ड किस चीज पे हो रहा है? रिग्रेट और लिविंग द स्मॉल मोमेंट, ये ना, लिविंग द स्मॉल मोमेंट, रिग्रेट हो गया, एंड एंजॉयिंग एवरी डे एंड बॉन्डिंग विद पीपल, राइट? कि आप अब जिनके साथ वो कल को शायद वो ना हो। एग्जैक्टली यही सारी कह सकते हैं टेक अवेज हैं एनिमे के। मेरे हिसाब से इन सारी चीजों को ना बेटर तरीके से भी वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन हो सकता था। दिस एनिमे could have ended in like around 16-17 episodes with everything very intact। सच बता रहे हैं। और हाँ, आप बोल रहे हो कि सबको टाइम देना चाहिए था, सबको टाइम मिलता है, बट स्टिल इट शुड हैव बीन एंडेड इन 16-17 एपिसोड्स। रिफ्लेक्शन भी दिख जाता। और हाँ, बात कह रही थी, चलो भाई फुल मेटल में वो था कि भाई एक बहुत बड़ा गोल था, क्या यहाँ पे गोल नहीं है? एक तरीके से अच्छा फ्रीरेन का यहाँ पे वो नहीं करना चाहती क्या? बिल्कुल ही अच्छा, अगर फ्रीरेन नहीं करना चाहती उसके लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, वो अपने आप को वो डेवलप नहीं कर रहा। उन दोनों की जो एज गैप है, जो बेसिकली फुल मेटल एल्केमिस्ट एडवर्ड ना, एडवर्ड, हाँ, उसके पास भी इंसानों वाला टाइम है भाई। आप समझ रहे हो स्टोरी? लाइक उस वजह से पेसिंग पे रहे, पर जो हमारी प्रेरिन है उसके पास टाइम ही टाइम है। उसके पास टाइम है बहुत बड़ा, उसका थीम समझो, कुछ भी समझो, इट्स लाइक कि भाई टाइम उसके पास इतना है कि उसके पास छोटे छोटे मूवमेंट है को इससे भी बेटर तरीके से लिखा जा सकता है भाई। दैट्स द पॉइंट। आप कह रहे हो, पर भाई देखो, आप ना सिर्फ अपना पॉइंट दे सकते हो, पर ये मैं अपना पॉइंट ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली ज्यादा सही चलेगा भाई। मैंने बोला मिड एनिमे जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिंग। मेरे हिसाब से पेसिंग 17 एपिसोड 16-17 एपिसोड परफेक्ट रहता। वेरी गुड। 28 फ्लोटेड, मुझे नहीं लगता वैसे। हाँ, आपको नहीं लगता, आपको बात अलग है, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव देना ना सबको। बस मैंने वही बताया, जैसे कंपैरेटिवली बता रहे हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई फ्रेरिन जो है, फ्रेरिन के पास भैया फ्रेरिन मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भाई पेसिंग देखो यार। भाई पेसिंग आप किस चीज पे देखना चाह रहे हो? पेसिंग आप क्या चाहते हो कि वो सेंस के पास गए,
तो सेंस के पर्टिकुलर बंदे को थोड़ा सा भी टाइम ना मिले खुद के लिए, आप क्या चाहते हो कि स्टार का एपिसोड मैं कह रहा हूँ सबको टाइम मिल सकता था, स्टिल पेसिंग अच्छी हो सकती थी। यहाँ पर कई सारी चीजें फेलियर्स है, नहीं मेरे लिए नहीं है, और इससे भी ज्यादा बेटर। अभी आप ये देखिए है कि जैसे है ना, कुछ मोमेंट हमें समझ नहीं आते एक बार में, उन्हें समझने में टाइम लगता है, इसलिए हमें पेसिंग स्लो लगने लगती है। एग्जैक्ट वही बात है। अब जैसे मैंने, अगर तुम नोटिस करोगे हर छोटा छोटा मोमेंट, तो भाई हर एपिसोड का कोई ना कोई महत्व है, और भाई इसी वजह से भी कह सकते हो मेरे को ना एग्जैक्टली मेरे पर्सपेक्टिव से मैं अपना भाई तुम आर्ट क्यों दे रहे हो तुम? मेरी मर्जी, अबे एक सेकंड, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, अबे फिर भी कोई रीजन है? मेरी मर्जी। हाँ भाई जस्ट तुम क्यों एक काट रहे हो? जस्ट अ फीलिंग, ऐसे प्रीरेन वन सेड। क्या पता सीजन 2 ज्यादा बेहतर निकल जाए, हाँ, है ना भाई। और कंपैरेटिवली टू फाइट्स एंड ऑल मेरे को लगता है कि वो 10 on 10 है भाई। फाइट्स एंड ऑल हमेशा ओके आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए 7, आपके लिए 8 और आपके लिए 9। चलो ठीक है, मैं ना अब बात करना चाहूंगा, एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट अ हॉट टॉपिक की फ्री रेन या सोलो लेवलिंग, किसको जीतना चाहिए गेम ऑफ ये एनिमे ऑफ द ईयर। हाँ पीआर में हमने ऑलरेडी सोलो लेवलिंग के बारे में काफी निकली कर लिया है, तो गलतियों से ही सीखता है इंसान। नहीं भाई फिर भी एक बार आप लोग भी प्लीज बताइएगा कि अगर इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सा एनीमे है जो सच में डिजर्व करता है। डिजर्विंग बोलना ट्राई करना कि जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, डिजर्विंग पर्सपेक्टिव से, अपने प्यार की तरफ से मत देख लेना। वैसे तो दोनों ही प्यारे एनिमे हैं एक तरीके से। मेरे हिसाब से फ्रेंड मोर देन सोलो लेवलिंग। ओके, आपके हिसाब से? रीरा नहीं करता है क्योंकि वो मेरे को पता था। मेक सेंस। हाँ, मेरे हिसाब से फ्रेंड बाय मतलब फ्रेंड उसको बीट करता है एक तरीके से एनिमेशन में भी। अगर लोग जैसे एक तरीके से एनिमेशन के फैन मैंने नॉर्मली क्या होता है यार, मैंने सोलो लेवलिंग के चक्कर में ज्यादा आप लोगों को याद होगा सोलो लेवलिंग के पॉडकास्ट में मैंने उसके आर्ट स्टाइल को क्रिटिसाइज किया था। मैं आर्ट स्टाइल में एक्चुअली मैं गिव करूंगा कि हाँ भाई फ्रीडम का आर्ट स्टाइल सच में बहुत अच्छा है और फील गुड वाला तो है, लेकिन उसका थोड़ा सोलो लेवलिंग का एमी है टेढ़ा मेढ़ा। पर यार मुझे सोलो लेवलिंग का भी नैरेटिव जो था और जो यूनिकनेस वो भी बहुत ज्यादा, तुम भी मानोगे सोलो लेवलिंग इज अ वेरी यूनिक एनिमे एज कम्पेयर टू फ्री रेन का भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। सोलो लेवलिंग की बहुत मैंने पता है वाली रीड भेजी थी कि ऑल सोलो लेवलिंग सूर्य एक मतलब संजीव के लिए वो ऐसे करते हैं, सूर्य एक जलता आग का और शोला है। मतलब उसमें संजीव सूर्य। मेरे को कंपैरेटिवली मैं सही बताऊं, मेरे को ये लगता है कि सोलो लेवलिंग बीट्स सॉरी फ्रेंड बीट सोलो लेवलिंग है ना इन द एनीमे ऑफ द ईयर। पर मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं क्योंकि सोलो लेवलिंग सोलो लेवलिंग और उसकी काफी ज्यादा फैंस एंड ऑल बन चुके हैं एक तरीके से, तो चांसेस उसके हैं। पर डिजर्व की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने ना काइजू नंबर 8 भी देख रखा है, उसमें अभी मैंने सच्ची बताऊं तो मैंने जितने भी एनीमे ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन है सारे नहीं देखे, बट एज इन काइजू नंबर 8 भी देख रखा है एंड दान भी देख रखा है। तो मैंने इनको देखा है और मैं इनको देखने के बाद ही बता रहा हूँ कि जहां तक मुझे लगता है फ्री रेन इन सबसे कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर एज एन ओवरऑल है। तो मेन पॉइंट मैं बताऊं क्यों होगा मेरे हिसाब से फ्री रेन, भाई ऑप्टिमिस्टिकनेस ऑलवेज विन नॉर्मली। और एक और चीज दैट्स वेयर आवर फिलॉसफी इज कोलाइड। और एक और चीज सॉरी मैं सच्ची बताऊं, मतलब ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से काइजू नंबर 8 भी सोलो लेवलिंग से बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ, आपने देखा काइजू नंबर 8? लेकिन सोलो लेवलिंग से बेटर मुझे एक बार जरा उसका प्लॉट बताना। बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं। भाई ऑब्वियसली भाई मेरे रीजन कुछ और है भाई, मेरे रीजन मेरे हिसाब से सोलो लेवलिंग विंस बिकॉज़ ऑफ कोर्स सोलो लेवलिंग का जो नैरेटिव है वो भी बहुत यूनिक है। जो नैरेटिव बिल्डअप है उसका एक बहुत ही लुल मेन कैरेक्टर से सूर्य बन गया, ठीक है, डॉन नंबर 1 बना, लेकिन लुल से बनाना, और लुल से भी ऐसा नहीं कि उसको ऑफ कोर्स वो एक तरीके से सेकंड अवेकनिंग हुई उसकी एंड देन उसको अराइज की पावर मिली, नेक्रोमेंसर वगैरह। आई अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, बट यार जो उसका हार्ड वर्क था वो भी आप देख सकते हो, और वो एक्चुअली में बहुत इंस्पायरिंग एनिमे भी। आप
कई लोगों के लाइफ चेंज 5G नंबर 8 भी बहुत ज्यादा है। इंस्पायरिंग। हाँ, ठीक है, I'll watch it. देखोगे I'll ना watch तो it. समझोगे मैं क्या कह I'll watch it. ये पता है मैं किस बात पे कह रहा हूँ। बता आई वॉच इट सून बट मेरे को चैंसो मैन की बहुत इंस्पायरिंग लगता है, दिल से बोल रहा हूँ। चेनसो मैन हम Spoiler देखते हैं। स्पॉइलर अलर्ट। एनीवेज चेंसो मैन मुझे बड़ा पसंद है इस चीज में, बट एनीवेज मेरा जो पॉइंट है कि सोलो लेवलिंग जो है काफी ज्यादा यूनिक एनिमे मेरे लिए भी है। मेरे को माइंड मेरा ब्लो हो गई। देखो इस बार फ्रीडन को जब देखने में गया था ना, सोलो लेवलिंग का जब याद होगा आप लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई देखो जाके फ्री सोलो लेवलिंग, तो मेरा था कि भाई टट्टी होगा, और मैं जाके देखा तो इट वाज लाइक वो सो गुड। मैंने एग्जैक्टली एनिमे पे बोला भी था कि पॉडकास्ट पे बोला था। फ्रीडन के साथ भी मैं बिल्कुल कोई भी जजमेंट्स लेके नहीं गया था। इट वाज लाइक कि आई वाज गिविंग इट कंप्लीट अटेंशन कि भाई ठीक है, अम्यूज मी, आई एम सिटिंग हियर, अम्यूज मी। इट वाज नॉट गुड। सोलो लेवलिंग पेसिंग के हिसाब से फकिंग गुड। मेरे लिए मेरा पेसिंग इशू है ना सोलो फ्रीडन के साथ, दैट्स व्हाई अगर मैं सोलो लेवलिंग को रेट करूं, मैं हाई रेट करूंगा। Although I don't like the art style of solo leveling, but I still like the fact that that anime is very gradually based and the story is very tight. And तो जॉब चलो ठीक है, जॉब ड्रॉपिंग मोमेंट्स फ्रीडन में तो लॉजिकली होने भी नहीं चाहिए, राइट? जर्नी एंड हो चुकी रहती है, लेकिन स्टिल जो फीलिंग होती है ऑफ वाचिंग एनीमे एपिसोड पर वीक एंड द लास्ट एपिसोड जो वो बीरू के साथ फाइट, इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट टू वॉच। दैट्स व्हाई आई थिंक कि भाई सोलो लेवलिंग डिजर्व भी करता है, एंड सच बताऊं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जीत भी सकता है। वो रिसेंसी बायस भी तो होगा ना उसके साथ। 2023 के एनीमे को आप कंपेयर कर रहे हो, वो भी अभी जस्ट लेटेस्ट वाले, रिसेंसी बायस भी होगा। सोलो लेवलिंग और फ्रीडन की मेन फाइट है इंडिविजुअलिस्टिक और हमारा वो क्या कहते हैं, बेसिकली पावर ऑफ फ्रेंडशिप टाइप। हाँ पावर ऑफ फ्रेंडशिप पावर ऑफ, है ना। तो अब वो ज्यादा देखते हैं कि इंडिविजुअलिज्म अब देखो, जीतेगा। यही तो या सबसे फिर power यही of तो सबसे प्यारी चीज है हमारे एनिमे मंत्रास की कि भाई हमारे पे 3 अलग अलग टाइप की बिल्कुल इंसान है। अब आपको पावर ऑफ फ्रेंडशिप पसंद है, भाई इनको पसंद है, लेकिन मैं इंडिविजुअलिस्टिक गाय, दैट्स व्हाई यहाँ से खुद का एनिमे मंत्र तो दैट्स व्हाई आई लिव माय लाइफ। बट तो मेजॉरिटी विल विन ना, क्योंकि पावर ऑफ फ्रेंडशिप है भाई तो फ्री एक पॉडकास्ट करते हैं। मैं बताइए बताऊंगा तुम लोग। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक बार हम ऐसे नॉर्मली हमने सोचा भी था कि आजकल पर्टिकुलरली एनिमेज में ना मैंने ये शिफ्ट देखा है कि पावर ऑफ फ्रेंडशिप से हटके इवन इन शोनेन एनिमे हो क्या रहा है, इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। काफी सारे एनिमेज जैसे ब्लू लॉक हो गया, जुजुत्सु काइसेन हो गया, सोलो लेवलिंग भी कंपैरेटिवली हम ले ले ना, तो और हम कंपैरेटिवली पुराने एनिमेज में देखते हैं तो उनमें पावर ऑफ फ्रेंडशिप आती है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक पर्टिकुलर एपिसोड इस करेंगे डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, डोंट प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। भाई देखो कमेंट करो ना करो, हम कर लेंगे, लेकिन जब हमारी मर्जी होगी तब करेंगे वाली चीज हम बताए उसके भूखे हैं, हम कर लेंगे, वो चिंता नहीं है भाई। अब बेचारे के बाद रायत देखो, पॉडकास्ट के याद है ना, रायते के पैसे नहीं बनते, रायते के पैसे चाहिए भाई हमें, स्वीट्स भी चाहिए भैया, थोड़ा पनीर भी खाना है। लेकिन हाँ तो एक बात बोलूं, क्या अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन तुम लोगों ने फ्रीडन किया तो फ्रीडन स्टिल मेरे लिए